Good morning, sir. गुड मॉर्निंग Good morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अपने अपने कैमरास ऑन कर लें भाई प्लीज। सभी लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर लें। अगर इस हालत में नहीं हो तो 2 मिनट भाग के जो है ना होलिया ठीक करके फिर जल्दी से ऑन कर लो। हाँ सर, 1 मिनट दीजिए। गुड मॉर्निंग ऋषिक। तो 1 मिनट रुके ना, स्टार्ट मत कीजिए। हाँ हाँ, चिंता मत करो। क्या हो गया भाई? गौरव भी नहीं क्लास में। कैमरा ऑन कर लो उत्कर्ष। सर आपके पीछे से आज वापस बीच बीच में ड्रिलिंग की आवाज आ रही है। यस, वो मेरे लाइफ का पार्ट है, ठीक है। So sorry for disturbing sir. सर ये हाँ। एक सेकेंड, UK 004 कौन है? ये बहुत बड़े नवाब हैं ये। I know the name सर, क्योंकि इधर अटेंडेंस में फिर प्रॉब्लम होता है सर। नहीं, वो अपना नाम नहीं डालते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, वो ऐसे ही काम करते हैं। अच्छा, ओके। अगर हो सके तो अपना नाम भाई डाल के रखने की जहमत उठा लीजिए। 004। ये इससे ना मुझे याद आया कि एक बार अपना है ना खारगर सेंटर नहीं खुला था। खारगर सेंटर नहीं खुला था तो मैंने भाई वो अपने ऑफिस में जो साइड में कुछ बॉयज़ बैठते हैं तो मैंने उनको कॉल किया, बहुत ही अर्जेंसी के साथ, एकदम इमरजेंसी में, एकदम इसको फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, चाबी किसके पास है, उसके पास है, उसको फ़ोन किया। कॉलर ट्यून बजती है कि तूने बहुत बड़े नवाब को फ़ोन किया है, उसका मूड होगा तो फ़ोन उठाएगा, ठीक है, और मूड नहीं होगा तो बिल्कुल। मेरे को इतना तेज़ गुस्सा आ रहा है यार, ये क्या नाटक है मतलब यार मेरा, और वो फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग बजा रहे हैं। तू जानता नहीं है कि वो कितना बड़ा शेर है। और उत्कर्ष नालायक, हाँ। तो बाकी लोग ओ हाय, एवरीबॉडी इज देयर। हेलो आदित्य, हेलो ऋतुपर्णा, हाय मोहित। सर आज गला ठीक है ना आपका? हाय सर। हाँ, आज जो है मच बेटर है। तो अच्छा, तो हम लोग क्या है कि सबसे पहले तो इमीडिएटली अपने अपने लास्ट क्लास को जहाँ पे हमने लिंक को स्टॉप किया था। सर मैं वापस रीजॉइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कैमरा का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। यस करो जल्दी करो, ठीक है। मैं भी अपना कैमरा में ऑन करके देखता हूँ मैं एक्चुअली कैसा लग रहा हूँ, एम आई एक्चुअली प्रेजेंटेबल और नॉट। खैर, मैं तो शक्ल छिपा लूँगा, मेरे को दिखाना ही नहीं है। देखो, हाँ। तो प्रसन्ना, उत्कर्ष जल्दी ऑन कर लेना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जिस पे अलग किया था गाइस, हमने 2 पॉइंट याद किए थे। वो 2 पॉइंट क्या थे, ये बहुत ज़रूरी है हमारे फ्यूचर हाइब्रिडाइजेशन के मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि आज की क्लास में हम मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन हाइब्रिडाइजेशन निकालने के एटलीस्ट खत्म कर लेंगे। एंड 2 पॉइंट्स क्या थे, अगर मेरे पास में कोई भी कैटायन है, ठीक है,
कोई भी कटायन है तो उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो हम लोग किस पे डाल सकते हैं? आंख बंद करके सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे, इज पुट ऑन सेंट्रल एटम, ये हम लोग कर सकते हैं। और अगर मेरे पास में एनायन है, अगर मेरे पास में एनायन है, ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उस पर डाल देंगे। तो नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन, और इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट तो नेगेटिव ऑन सेंट्रल एटम, नेगेटिव ऑन सेंट्रल एटम। ये हम करके क्विकली अपना हाइब्रिडाइजेशन जो है वो जज कर सकते हैं, फटाफट निकाल सकते हैं। तो कमिंग टू आवर नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज एक्चुअली, क्या नंबर था भाई हमारा? दैट वाज एक्चुअली sp3d हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 4 आई गेस। इसका स्टेरिक नंबर अभिन्न, अरे बहुत धीरे बता रहा है अभिन्न, स्टेरिक नंबर इज 5। 5। जल्दी जल्दी। तो पहला केस क्या है अभिन्न इसका? पहला केस क्या है इसका? जैसे मतलब फर्स्ट केस का मतलब ये जैसे पहला केस है AB5, ठीक है, AB5। दूसरा केस क्या हो जाएगा? AB4L। तीसरा केस क्या हो जाएगा? एंड सो ऑन, ठीक है। तो अच्छा, मैं इसको जो है ना एक बार जरा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर रहा हूं सो दैट आई कैन गेट बेटर स्पेस। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर जो है ये एक्चुअली है 5। पहला केस है AB5, दूसरा केस है AB4L एंड सो ऑन। AB5 के अंदर मेरे पास में स्ट्रक्चर कैसा बनेगा गाइस? वो याद है, लॉन्गर छोटे छोटे ऐसे बॉन्ड्स हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, बी, सही बात है। और इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा? यहां पे अभिन्न मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे बताओ अभिन्न, हम कौन सी फैमिली उठाएंगे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल बताने के लिए? विच फैमिली शुड आई पिक टू पिन पॉइंट द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप पॉसिबल? अरे बाहर बैठा है मनीष यार। हाँ भाई संभाजी। नाइट्रोजन फैमिली। हाँ एक मिनट, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली में एक फंडामेंटल फ्लॉ है। तुम्हारा फैमिली सही है बट हम नाइट्रोजन कंपाउंड्स नहीं ले सकते हैं इसमें। क्यों अभिन्न? क्योंकि वो सेकंड पीरियड में आता है ना, ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं होगा, ऑक्टेट एक्सपैंड ही नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देयर इज फॉस्फोरस से लेंगे। फॉस्फोरस से लेंगे तो नाइट्रोजन लिख के काटो उसको। तो पहला एग्जांपल का श्री गणेश तुम करो भाई। व्हाट डू यू थिंक शुड बी आवर फर्स्ट एग्जांपल? PCl5। PCl5, ठीक है, PCl5 हमारा पहला एग्जांपल है, या फिर PF5, ठीक है, या फिर PBr5। PI5 एग्जिस्ट नहीं करता गाइस, ठीक है। PI5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? ठीक है, एनी आइडिया, कोई रीजन, कोई गेस? सर आयोडीन के साइज के वजह से आयोडीन बहुत unstable हो बड़ा है। जाता है। यस, ड्यू टू, हम रीजन बोलते हैं इसको ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। जैसे स्टेरिक नंबर था गाइस, स्टेरिक नंबर क्या होता था? एक एटम के चारों तरफ जगह बुक करने की कोशिश होती थी। अब स्टेरिक क्राउडिंग क्या होगी? जब ये जगह बुक होगी तो इसमें इनके बीच में जो रिपल्शन है ये एक्चुअली क्राउडिंग क्रिएट करता है, और अगर क्राउडिंग एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो वो इसके साथ में बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग PI5 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और ऐसे रैंडम कॉम्बिनेशंस PCl3 Br2 एक्सेट्रा, ऐसे हम लोग रैंडम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा स्टाइल देखो, लेट मी इंट्रोड्यूस सम, ठीक है, मैं कुछ आयनिक चीजें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स मेक प्रॉब्लम्स अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? ठीक है, लेट मी इंट्रोड्यूस चार्ज इन दीज स्पीशीज। तो मुझे एक चीज बताओ कि फास्फोरस से एक स्टेप पीछे, एक कदम पीछे पीरियोडिक टेबल में क्या आता है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के ऊपर मैं क्या चार्ज डालूं जिससे क्या है कि सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिकली फास्फोरस बन जाए?
नेगेटिव एक -1 माइनस माइनस, दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। तो तुम अपने आप मन से पता है कंपाउंड अपने लिए फॉर्म कर सकते हो गाइस। दैट इज SI पे पहले तो मैं बाहर इस पे माइनस चार्ज डाल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो भी नेगेटिव चार्ज है वो किस पे जाने वाला है, अल्टीमेटली सेंट्रल एटम पे। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन SI माइनस इज लाइक फास्फोरस एंड देन कॉपी द अबव कंपाउंड्स। ठीक है, फॉर दिस तो SiF5 माइनस स्पीशीज, ठीक है, जो बनेगी वो एग्जैक्टली PF5 जैसी होगी। ये समझ में आ रहा है क्या, बताओ? बिकॉज ऑफ दैट सेंटेंस जो लास्ट क्लास में लिखा था हमने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और आइसो स्ट्रक्चरल इन नेचर। बोलो सही है? यस सर। अच्छा, तो मुझे ऐसी स्पीशीज तुम और बता सकते हो कुछ इनोवेटिव? जैसे हम लोग एक कदम पीछे गए हैं, वैसे सर एक कदम आगे जाएंगे। SF3 प्लस माइनस SI क्या? सर SF3 माइनस एक मिनट रुको, SiF3 माइनस पे क्यों जा रहे हो? क्योंकि SiF3 माइनस जो है वो एक्चुअली PCl3 जैसा बनेगा, समझ रहे हो अभिजीत? हाँ सर। तो वो तो sp3 है ना। अच्छा फिर कोई सर कॉम्बिनेशन SF6 प्लस ले सकते हैं। SF6 प्लस नहीं, F को 6 क्यों कर रहे हो? SF5 प्लस। हाँ, कंट्रोल देखो, सल्फर पे गए हो, दैट इज फाइन। तो 6 में से पहले वो एक हटाने के लिए मुझे प्लस लगाना पड़ेगा, और नंबर ऑफ बाकी सब तो सेम रखो ना भाई, SF5 सर। प्लस। ठीक है, ये सब स्पीशीज आज से तुम जो खुद ओरली बना रहे हो, इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालने को आए तो यू शुड बी वेरी क्विक। हाँ सर, वो सेम ही हो जाएगा। सेम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो इन सब के लिए क्या हो जाएगा बताओ? ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, और शेप विजिबल जो होगा वो भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बिकॉज अभी किसी के पास में लोन पेयर है ही नहीं। कमिंग टू AB4L, कुछ डाउट? अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, सुनो, हम एक दो शेप्स बनाएंगे, हम सीखेंगे क्या करना है। बट हाल फिलहाल सबको ये समझा, एग्जाम्पल समझे, ये कैसे किया समझा। ज्योमेट्री और शेप दोनों चीजें जो हैं, सुनो, इसमें भी डाउट है तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। ईश्वरजोत, याद है क्या भाई? ज्योमेट्री शेप में कब फर्क आएगा, क्या डिफरेंस था दोनों के अंदर? कुछ लास्ट क्लास का याद है? थोड़ा सा मुझे बताओगे क्या था? शेप जो है वो सर लोन पेयर था ना। सर ऐसा ज्योमेट्री और शेप है, शेप हम देख सकते हैं, ज्योमेट्री मतलब एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट है, और हम सुनो, लोन पेयर नहीं देख सकते। तो ज्योमेट्री में लोन पेयर भी होते हैं। सुनो, हाँ भाई, ज्योमेट्री में सिग्मा एंड लोन पेयर्स दोनों कंबाइनली, ठीक है, जिसको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो TPP। और शेप इज लाइक समथिंग, सुनो, अब वैसे बताऊं ये बहुत ही लूज टर्म है, ऐसा बहुत ही हार्ड एंड फास्ट जरूरी नहीं है कि उसके शेप का मतलब वही होगा जो मेरा शेप मैं यहां लिख रहा हूं। बट शेप इज लाइक समथिंग, अभी के लिए मैं बोलूंगा कि तुम्हें लोन पेयर हटाने के बाद में जो दिखाई देगा, दैट मेस्ड अप, दैट शिटी थिंग दैट यू विल विजुअलाइज इन स्पेस इज कॉल्ड शेप। तो अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना यार, जब लोन पेयर है ही नहीं तो जो सिग्मा बॉन्ड्स है वही तुम्हें दिखाई देगा ना भाई। अभी आगे आते हैं तो तुम्हें समझ में आएगा, लेट्स मूव अहेड, तो तुम्हें समझ में आएगा क्या फर्क है दोनों में। तो AB4L का केस है गाइस, याद है? इस पे हम लोग एक बार बहस नहीं, इस पे हम लोग एक बार डिस्कशन करके हट चुके थे अलग, कि एक लोन पेयर रखने के मेरे पास में यहाँ पे दो तरीके हैं। हाँ सर, हम एक्सियल भी रख सकते हैं, फिगर भी रख सकते हैं। एक्सियल भी रख सकते I have हैं। case 1 and I have case 2। लेकिन सर एक्सियल ही रखेंगे ना। अभी देखते हैं। देखो AB देखते क्या है, मतलब बेसिकली तुम्हें याद करना है, काम की बात ये है, ठीक है? तुम्हें फील हो या ना हो, बस हमें रटना पड़ेगा एट द एंड। सर एक केस में ज्यादा ये हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, तो डिपेंड करता है वो कितना डिस्टेंस है। तो देखो, सपोज मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, सब लोग एक बार जरा पेन रोकिए अपना। अरे ऋषिक कहाँ चले गए? एक बार जरा पेन रोकिए अपना, और मुझे बताओ कि जब हमारे पास में टेट्राहेड्रल होता था तो कभी दो केस नहीं बने, ठीक है? लोन पेयर कहाँ रखना है बताओ, क्यों नहीं बने टेट्राहेड्रल में दो केस हमारे पास में? सिमेट्रिकल है ना ये स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल है, इसका मतलब क्या है कि ये चारों पोजीशंस क्या थी बताओ, बिल्कुल एक जैसी थी। तुम कहीं भी लोन पेयर रखते अल्टीमेटली वही शेप बनने वाला था, ठीक है? इज इट फाइन?
इसी दो केस का मतलब ही नहीं होता था, देयर वाज नो पॉइंट इन, ठीक है, कीपिंग टू टाइप्स ऑफ केसेस नहीं बनते थे, ठीक है। क्या बोल रहे हो भाई स्मिथ? एक्सेल पे ज़्यादा स्टेबल होगा लोन पेयर, हाँ अभी ये तो हम देखते हैं। को यहाँ पे मेरे पास में दो तरह की पोजीशंस हैं, तो लेट्स मार्क दीज टू पोजीशंस एज, ठीक है। देखो एक जो पोजीशन है ये ब्लैक वाली है, देखो भाई बी, बी और बी, और एक जो पोजीशन है वो ब्लू वाली है। तो सपोज पहले केस में मैंने इन तीनों ब्लैक में से किसी भी एक ब्लैक पे लोन पेयर रख दिया, ठीक है, तो भी मेरा तो लोन, वेज और डैश मैटर नहीं करते, मतलब ऐसा ये नहीं है। नहीं कहीं भी रखो उससे कोई फर्क है, बिकॉज ये तीनों तो एक जैसे हैं ना, वो तो देखने का ओरिएंटेशन है। तुम इसे अगर गोल घुमा दोगे हाँ जोहेब, सर, हाँ सर, समझ गया। तुम ऐसे स्पिन करते रहोगे जैसे टॉप स्पिन करता है वैसे, तो वो वेज डैश चेंज करते तो रहेंगे, वो एडजस्ट चेंज हो जाएगा, जो पीछे है उसको वैसे दिखा रहे, समझे? उससे फर्क नहीं पड़ता ना। अच्छा, और बाकी दोनों क्या रहेंगे बताओ? वही सेम रहेंगे, यहाँ पे बी और यहाँ पे डैश बी। और सेकंड केस क्या है गाइस? देखो सेकंड केस क्या है हमारे पास में कि भाई ए है यहाँ पे, और अब की बार तुमने लोन पेयर यहाँ पे रख दिया, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे बी, ठीक है, और इधर बी और इधर बी और इधर बी। पहला वाला हाँ, अब हमें इसमें क्या समझना है भाई, सुनो, ऐसे ही हमने देखो रफली ऐसे, पहला वाला होना चाहिए। यस यस यस, ठीक है। अगर हम लोग रिपल्शन का एक लिस्ट बनाएं गाइस, देखो कि इसके अंदर कौन कौन से रिपल्शन हो रहे हैं और इसके अंदर कौन कौन से रिपल्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक लिस्ट बस इतना बना के दूंगा, देखो, पेन रोको पेन रोको पेन रोको, ऊपर देखो जैसे, ऊपर देखो ऊपर देखो, देखो मैं तुम्हें बस इतना, ठीक है, इतना जो है देखो मैं तुम्हें, ठीक है, बना के दूंगा कि इसमें रिपल्शन में लोन पेयर के रिपल्शन मुझे एक बार नोट डाउन करके थोड़ा हेल्प करोगे कि लोन पेयर किस किस एंगल पे रिपल्शन फील कर रहा है। जैसे थोड़ा सा बता सकते हो किस एंगल पे लोन पेयर रिपल्शन फील कर रहा है? जैसे मैं तुम्हें हिंट देता हूं, देखो ये जो लोन पेयर है, ये एक्चुअली एक जो है रिपल्शन देखो इस एंगल पे फील कर रहा है। मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं और इस बॉन्ड के साथ देखो इसका एंगल जो है वो लगभग किस ऑर्डर का है बताओ? 90 90 डिग्री। 90 का है। 90 डिग्री तो ऐसे बताओ कितने एंगल्स हैं यहाँ पे? हाँ स्मिथ, हाँ सही है सर, दो कितने हैं बताओ? 2, सही बोल रहे हो, दो 90 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट क्या है बताओ? 90 डिग्री है, 90 डिग्री ठीक है। और दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट क्या है बताओ? बोलो। 120। 120 120 डिग्री है, सही है जशित, ये समझ में आया? यस सर। क्योंकि ये एंगल 120 है ना। हाँ अच्छा, तो मुझे अब जब तुम्हें समझ में आया तो मुझे ऐसा यहाँ बताओ, देखो यहाँ पे क्या क्या है? सर, 190 हाँ बोलो बोलो, सही है। 1 90 डिग्री पे है। हाँ सर। सर 3 है ना सर 90 डिग्री, 390 डिग्री पे और सर एक 180 पे। दोबारा सोचो दर्शित भाई, इसकी लाइन ये है तो तुम इस लाइन से यहां यहां और यहां 3 खड़े हो 90 डिग्री पे ना भाई। हाँ सर। फिर से बोलो, हाँ कितना क्या? 390 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस एट क्या है बताओ? 90 ठीक है, ओके प्राप्ति। हाँ, और एक बताओ मुझे जशित। हाँ सर। देखो एक और, अभी तुमने 3 बी को तो पिक कर लिया ना, अभी 3 तो रिपल्शन सिग्मा बॉन्ड वाले हो गए, एक ये वाला बॉन्ड पड़ा है ना अभी तक। हाँ तो एक, हाँ भव्य, एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट क्या है बताओ? 180 डिग्री है। 180 डिग्री इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से मैं बस तुम्हें इतना बताऊंगा कि
देखो इस लोन पेयर को इस लोन पेयर को इट्स लाइक पहले केस में देखो, पहले केस में इट्स लाइक वो एक ओपन बुक की तरह है गाइस। देखो कैन यू फील कि ये एक्चुअली ऐसी जो है, ठीक है, इस तरह की एक बुक है हमारे पास में। तो केस 2 में छाता कैसा हो जा रहा है? ठीक है, हाँ देखो फर्स्ट केस में वो एक्चुअली इतना, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, जिसमें वो जो लोन पेयर है वो एक्चुअली यहाँ पे बीच में है, समवेयर अराउंड हेयर, और यहाँ पे बीच में एक लोन पेयर है, मतलब उसके पास में यहां से यहां तक का पूरा प्लेन उसके पास में अवेलेबल है। बताओ समझ रहे हो? और दूसरे केस में एक्चुअली क्या है कि लोन पेयर के पास में वो एक जो है प्लेन इमेजिन करो, जिस जो है प्लेन के अंदर क्या है बताओ, 3 बॉन्ड्स 120 डिग्री पे हैं, और इस प्लेन के सेंटर में लोन पेयर है, इस प्लेन के सेंटर में लोन पेयर है। इसी प्लेन में 3 बॉन्ड्स 90 डिग्री पे इस लोन पेयर के लिए हैं, वो तीनों बॉन्ड्स आपस में 120 डिग्री पे हैं एक दूसरे पे। मतलब दूसरे केस में मेरे पास में एक्चुअली क्या है बताओ, दूसरे केस में मेरे पास में, ठीक है, अगर ये एक पूरा प्लेन अवेलेबल है, तो पहले केस में मेरे पास में ये पूरा प्लेन तो है ही, इसके अलावा और एक ऑब्ट्यूस एंगल क्रिएट होने की वजह से, ठीक है, और ज्यादा स्पेस मिल गया है उस लोन पेयर को रहने के लिए। उस लोन पेयर को रहने के लिए सेकेंड केस में एक्चुअली कम स्पेस मिला है, बिकॉज इट्स लाइक ये वाला प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर लोन पेयर है। समझ रहे हो? इसके अंदर 3 बॉन्ड्स हैं। और फर्स्ट केस में क्या है कि तुमने इस प्लेन के जो दो जो साइड्स हैं, जैसे बुक होती है, तुमने इस बुक को और नीचे कर दिया है ऐसे, तो ये एक्चुअली ऐसा बन गया है। तो यहां पे लोन पेयर है और हमारे पास में, ठीक है, 2 बॉन्ड्स ऐसे हैं और 2 बॉन्ड्स ऐसे हैं। तो देयर इज मोर स्पेस, ठीक है, देयर इज मोर स्पेस, सो लेस रिपल्शन इन द फर्स्ट केस। ये हमें याद करना है, वेदर और नॉट, अगेन लेट मी रिट्रेट, वेदर और नॉट वी फील और वी अंडरस्टैंड, ठीक है। और मैं भी ऐसा कोई बहुत ही कन्विंस आंसर तो मैं नहीं दे रहा हूं, वो तो मुझे आंसर पता है मॉलिक्यूल का कि वो ये स्टेबल फॉर्म है, इसलिए दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू जस्ट एक्सप्लेन द फैक्ट। ठीक है, जैसे कुछ चीजों के आंसर तुम्हें पता होता है एंड यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक कि हाँ ऑब्वियसली ये तो मैंने सोच के ही पहले ही बता दिया था। ये कुछ वो वाली कंडीशन है कि हमें याद करना है कि ये केस नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द मोर स्टेबल, ठीक है, फॉर्म जो कि एग्जिस्ट करता है। एंड विद दिस थिंग गाइस, हमारे पास में, अब बताओ मुझे कि जब स्टेबिलिटी की बात आई तो स्टेबिलिटी में 1 इज मोर देन 2, ठीक है, इसलिए इसका जो ज्योमेट्री है गाइस वो तो भाई क्या रहेगा, टीबीपी है। इसका जो शेप हम लोगों को दिखाई देगा दैट इज एक्चुअली वेरी यूनिक, बड़ा ही अजीब सा शेप है। ठीक है, वो शेप का नाम तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आई नो तुमने कहीं देखा होगा, आते जाते सुन लिया होगा, किसी को आइडिया है उसका शेप का नाम? सर बेंट और लीनियर का मिक्सचर होगा। नहीं, मतलब ऐसा नहीं। इसको देख के किसी की याद आती है कि तुम्हें ऐसे ही? ट्रेपेजियम जैसा रहेगा, प्रिज्म सर वो एक पेपर क्लिप रहता है ना। सीसॉ। हाँ, ये सब ऐसे बिहेव कर रहे हैं ऐसे उन्होंने फील किया है, लेकिन सब के सब जो है वो एनसीईआरटी देख के बता रहे हैं, किताब से पढ़ के। ठीक है, मैं तो ना बता पाऊं भाई इसको देख के। सर मुझे तो कौवा लग रहा है सर। सर सीसो नहीं लग रहा था सर, बीच से कटा हुआ टॉबलर लग रहा है। लेट्स स्टॉप मेकिंग दिस एज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ योर, ठीक है, पर्सनालिटी। हम इसका नाम सीसो याद करते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। द शेप इज कॉल्ड सीसो। अब उन लोगों की बारी है, वो डिस्लेक्सिक लोग जिन्हें सीसो सुनने के बाद में भी सीसो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इट माइट हैपन
तुमने कभी सर सीसा तो नहीं लग सर, मतलब उसको ऐसा उल्टा देखे तो लोन पैर के ऊपर से देखे तो थोड़ा थोड़ा लग सकता है। हाँ हाँ, इस सीसॉ में कहाँ बैठना है हम लोगों को? सर बी पे जहाँ पे है ना बी सर, पे एक्सियल वाला, अरे बी तो सारे ही हैं मतलब। एक्सियल वाला, ब्लू वाला भी। ब्लू वाला। अक्षता वो ना, उसको बोलने दो। अक्षता, इस सीसॉ पे कहाँ बैठने की जगह है? ब्लू पे कि ब्लैक पे? सब ब्लू पे। ब्लू पे। तो मतलब दिस इज हाउ वी आर सपोज टू टू इमेजिन इट, कि एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है। फिर वैसे तो बंदूक भी लग रहा है सर, ऐसा जमीन पे जो ये करके हाँ मशीन सर गन होते हैं। एक्चुअल में सर तो वो वेज और वो मतलब बिल्कुल फील दे रहे बंदूक। वही सर। वो फिक्स टाइप है जो। तुम सर ऐसे तो सर कौवा भी लग रहा है सर, हम लोग जो पहले कौवा ऐसे ही सर बना। लोन पैर की वजह से स्कोप वाली फीलिंग भी आ रही है। did I say that this is open to discussion? स्केयर क्रो लग हाँ स्केयर को सही। स्केयर लग रहा है। तुम अगर अगर एंड ऑफ द वर्ल्ड होता, क्या पता सर, जैसे कभी लॉकडाउन खुले ही ना, ठीक है, और कहीं पे कुछ चीजें चेंज होनी शुरू हो जाए, तो तुम अपने हिसाब से फ्यूचर जनरेशंस को जो है तुम अपने हिसाब से बताना। फिलहाल तो डिसाइडेड है मोर और लेस। सर इसको म्यूजियम में रख देते सर, सबका अपना अपना रहेगा। बिल्कुल आर्ट बिल्कुल म्यूजियम। बिल्कुल। मैं तो वैसे भी, मेरे को लग रहा है सीरियसली, आई एम एक्चुअली होपिंग, इतना इतना ज्यादा बोरिंग हो गया है, आई एम होपिंग कि कहीं पे कुछ मॉडिफाई होके, ठीक है, ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाए तो रहा सा सर काम खत्म। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा सर तो रहेगा। आपको एक और चीज फेल करने को मिल जाएगा फिर। वो खैर, काम की बात ये है गाइज कि ये हमारे पास में और एग्जांपल्स में तो एग्जांपल में उठो, अरे सर SF4 बिल्कुल सही। पहला एग्जांपल सुनो, कौन सी फैमिली हमारे लिए बताओ सबसे फेवरेट है इसके लिए? सबसे सिंपल एग्जांपल इसमें क्या किया करो, उसको देखो, फैमिली गेस करना बहुत आसान है, बताता हूँ मैं। फॉर ऑल दोज पीपल, ठीक है, अर्पित, हाँ सर। अच्छा नहीं, ठीक है, तो तो फॉर कोई ऑल भी 6 इलेक्ट्रॉन वाला ले लेते हैं ना। कि इसमें क्या करो, ये सारे सिंगल बॉन्ड ले लो गाइस। तो देखो एक, ठीक है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के, तो 6 इलेक्ट्रॉन फैमिली उठाओ। हाँ और सर। ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। सल्फर सर, ऑक्सीजन नहीं ले सल्फर सकते से ना, ही फिर चालू सल्फर होता से है। सल्फर से। सल्फर में भी सबसे छोटा हेलोजन रख दो, SF4, इसमें कभी एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन मत ले लेना कभी, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता दूं, सुनो, Pi5 डजंट एग्जिस्ट, एक ऊपर सेंटेंस लिख लो, डजंट एग्जिस्ट ड्यू टू, क्या बताओ, स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। लेकिन एक और डिस्टर्बिंग फैक्ट है कि सारे आंसर्स एक जैसे नहीं होते हैं, तो सरप्राइजिंगली PH5 ऑल्सो डजंट एग्जिस्ट। तुम एक चीज नोटिस करो, तुमने कभी नाम सुना नहीं होगा PH5 का, नहीं सर। क्योंकि नहीं PH3 सर। सुना है, फॉस्फीन होता है, या तुमने खैर कुछ सुना ही नहीं होगा कभी। तो फॉस्फीन तो pH3 होता है ना। हाँ, PH5 डजंट एग्जिस्ट। अब उसका रीजन जो है वो स्टेरिक क्राउडिंग नहीं हो सकता, बिकॉज़ सर तो हाइड्रोजन, PH3 एग्जिस्ट करता है। हाँ PH3 करता है, PH5 नहीं करता, ठीक है। तो इसका तो रीजन लेकिन उसका रीजन वो नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन बहुत छोटा है। नहीं, ऑब्वियसली हाइड्रोजन बहुत छोटा है, तो ये रीजन तो नहीं है, तो इसका रीजन तुम ढूंढना अपनी तरफ से, ठीक है, जो तुम चैंपियन हो जो करने में, वो करना, ठीक है। इमेज सर्च और पता नहीं क्या क्या हाई टेक्नोलॉजी स्कैनिंग जो तुम लोग करते हो। खैर एनीवेज, SF4 में इसके आगे और, मनीष कोई और एग्जांपल, थोड़ा डेकोरेशन करो, लेट्स फ्लेक्स आवर पीरियोडिक टेबल मसल्स। सल्फर जो है ना, PF4 माइनस। हाँ, जैसे क्या करो मनीष, सल्फर से एक पहले क्या होता है, अब ऐसे नहीं याद आएगा मनीष तुम्हें, देखो सल्फर बताओ किसका बड़ा भाई है, ऐसे याद आएगा, ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन से पहले क्या होता है वो याद कर लो, ये सब चीजें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होनी शुरू हो जानी चाहिए। नाइट्रोजन, तो तुम यहां से नीचे आ सकते हो, दिस इज द वे, ठीक है, ऑफ गोइंग अहेड, जो लोग थोड़ा सा स्लो फील कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। हाँ भव्य, सर मतलब वो pH5 ना होने का ये है क्या कि वो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो एक्साइट ही नहीं कर पाता वो। अभी मत गूगल करो यार, रुक जाओ, मतलब तुमने लेक्चर के बीच में ही सर आप एग्जांपल बता रहे थे सर तुम्हारे साथ। PF4 माइनस और क्या बताओ? नहीं भव्य, नहीं 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 नहीं, PF3 माइनस करके तुम भव्य चेंज कर रहे हो ना चीजों को। भव्य उसमें मेरे को उसमें 4 बॉन्ड मांगता है, 3 मत करो उसे, समझ रहे हो? हाँ और क्या? वाला बताना है। ये देखो संभाजी, कहाँ है संभाजी? यस सर। हाँ, अरे नालायक, नाइट्रोजन पे क्यों चले गए भाई? ऑक्टेट क्यों एक्सपैंड कर रहे हो? हाँ सर नहीं। ऊपर जाना रिस्ट्रिक्टेड है, समझे? सर Cl5+ पॉसिबल है क्या? हाँ ये सब कर सकते हो तुम। सल्फर के आगे क्या है भाई? क्लोरीन। 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 ठीक है, तो Cl लगाओ, उसके ऊपर बेशरम टाइप F4 लगाओ। 5 क्यों लगाया भाई? सर मतलब क्लोरीन का ही बॉन्ड बना दिया। इट इज सो डिफिकल्ट। सर लेकिन सर क्लोरीन का ऐसा देख के अजीब लगता है। हाँ सर, अरे सर ऐसा लग रहा है हम NaMg बना रहे सर, वैसा कुछ फील आ रहा है, अजीब सा आ रहा है। यानी सुनो, जिन लोगों को आयनिक कंपाउंड के नाम पे सिर्फ NaCl आता है, उन लोगों को बोलते हुए शर्म नहीं आती? अजीब लगता है। 4 कंपाउंड जो तुम्हारा डोमेन है, उसमें तुम्हें क्या अजीब लगता है, क्या नहीं लगता है? सर ये एग्जिस्ट होता है ClF4+। नहीं, हम लोग हाँ भाई, ऑब्वियसली। तुम्हें क्या लगा हम कुछ सस्ता चीप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें कुछ भी सर बना? लेकिन हम लोग वो अजीब एक सा- कंपाउंड तो सर बना चुके हैं ना सर, तो हमें ऐसा शक तो हो ही सकता है। तुम जो सर कौन सी केमिस्ट्री को हाई क्लास कंसिडर करते हैं? जब 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 मैं 12th का पोर्शन खत्म करता हूँ, तब मैं बताता हूँ दैट व्हाट यू हैव स्टडीड इज एक्चुअली टिप ऑफ आइसबर्ग। तुम्हें क्या बोलूं यार? सर वो ठीक है सर, मुझे डर लगा था आप खत्म करने को बोलेंगे व्हाट यू हैव स्टडीड इज रॉन्ग। कम से कम वो केस नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। सर ClF4+ का नाम क्या है? मतलब अब जिसका नाम तुम्हें अगर देने में, हर किसी का देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर किसी का क्या है, कैसे सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर, ऐसे कॉमन नाम नहीं है हाइड्रोक्लोरिक एसिड टाइप। तो तुम इसको टेट्राफ्लोरोक्लोरोनियम आयन बोल सकते हो कुछ अपने मन से। भाई कटायन है तो लास्ट में तुम्हें EM लगाना है, ध्यान रखना। एनायन है तो आइड लग जाता है, ठीक है? हाँ भव्य, तो हाँ, तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऐसा किसने बोला कि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव का बॉन्ड नहीं बनता है? ठीक है, जैसे एक एक स्टेप और पीछे जा सकते हो गाइस। फास्फोरस के पीछे और क्या है? फास्फोरस के पीछे सिलिकॉन। SiF4 2-। हाँ क्या? SiF4 इसका F2 ये में ये सब बन जाएगा। सबको समझा गया? हाँ सर। इसके sir. नीचे देखो, तुम्हें क्या ऐड करना है? तुम्हें इसके नीचे ऐड करना है सेंटेंस, एंड दैट इज conclusion is that more repelling groups, ठीक है, more repelling groups in the steric number tend to occupy dash position। ये तुम्हें लर्न करना है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई उत्कर्ष बताओ। इक्वेटोरियल। यस, इक्वेटोरियल। ये बताओ सबको समझ में आ रहा है क्या? राजवर्धन, आकाश, सत्यम, चिराग, रोहन, भानुशली, हाँ सॉरी यार, मैं थोड़ा चैट स्किप कर गया। प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लें।
निवान हाय बोल दो एक बार। ओके हाँ हाँ करवा रहे हैं ना यार, चीटिंग क्या। सबने लिखा? एक मिनट सर। That actually paves the way to predict next case. And the next case is AB4L के बाद में ऋतुपर्णा क्या करें बताओ? मनीष? जी सर। ABC32 हाँ दृष्टि, यस विश्वज्योत, यस रजत, यस स्मित। हाँ तो जो नेक्स्ट केस है अपने पेज में कन्वीनियंस के हिसाब से तुम उसको चेंज कर सर सकते आप बस एक सेकंड लास्ट स्लाइड पे जाओगे? हो। जल्दी लिख भाई, जल्दी लिख। हो गया सर। नहीं सर रुको, एक मिनट क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर, लिखना है, 2 मिनट रुको। जल्दी लिखो। सर हो गया। अब तुम्हारा थर्मो खत्म हो गया क्या भाई, ये बताओ। हाँ सर, थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट। थर्मो केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, ठीक है। that is sledging. तुम लोग एक लड़कियां टॉन्ट मार रही हैं कि तुमसे जो है सिंगल कलर पेन के डिसलेक्सिक हैंडराइटिंग से भी नहीं लिखा जा रहा है, समझ रहे हो। सर आपने मेरे नोट्स देखे ना? अरे हाँ हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं जेनरिक बात कर रहा हूँ, मतलब सर मनीष के भी नोट्स अच्छे थे सर। सर मैंने भी 2 कलर से लिखा है। सर ब्लू से लिखा है। सर समझ आना चाहिए कलर से क्या फर्क पड़ता है। वही तो सर। मतलब जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तो अपने टाइम पे क्या है, अपने जो है केमिस्ट्री सर की स्पीड को मैच ही नहीं कर पाता था। मतलब मैं बोर्ड पे देखते ही रहता था, मेरा मुंह ही खुला रहता था कि यार ये क्या हो गया यार, मतलब बोर्ड साफ हो गया यार, ठीक है। एंड मेरे जो केमिस्ट्री सर थे यूज टू लुक, ठीक है, हाफ चाइनीज हाफ आसामीज थे, ठीक है। 5 फुट 3-4 इंच के थे, ठीक है, वो अपना हाइट में। एंड मतलब 12 बजे की क्लास में क्या है कि एकदम 12:02 पे आ जाते थे, ठीक है, और 2.5 घंटे की क्लास होती थी। तो लेट्स से 11 बजे, तो 11 बजे की क्लास अगर शुरू हो गई है, तो अगर वो सपोज अगर ख़त्म होने वाली थी 1 बजे, तो 1:30 बज गया है, 1:45 हो गया है, ठीक है। मेस वाले का कॉल आ रहा है कि खाना बंद हो गया है, दाल भी ख़त्म हो गई है, लेकिन सर छोड़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सर अपना 2 ग्लास ऑरेंज जूस मंगाते थे अपना, ठीक है, गजब के। उसके बाद में लिखे जा रहे हैं, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही है क्लास, एकदम जो है। यू गाइज आर सो लकी कि यहाँ मैं सोचता हूँ कि कब जो है टाइम ख़त्म हो अपना। और तो क्या बात करो सर, यस्टरडे तो आपने लेक्चर एक्सटेंड किया था। 10 मिनट लेट आया वो नहीं दिखाई दिया तुम्हें?
सर लेकिन टाइम एक्सटेंड तो खत्म किया हो था ना मतलब सर। 10 मिनट से तो ज्यादा ही किया था। 20 मिनट किया ना सर। वो तो मुझे सर लगा सर कि एक और सर, अभी लास्ट टाइम जब आपका लेक्चर बीच में खत्म हो गया था, हिमांशु सर हर दिन एक्सटेंड करते हैं वो मैंने तुम्हें सर, कभी कभी वो 3:30 तक जाता है क्लास। मैंने तुम्हें इसलिए एक्सटेंड किया कि वो मुझे एक्चुअली शर्म आ रही थी कि मैथ्स का लेक्चर तो मतलब ठीक है एक्सटेंड हो जा रहा है आधा पौन 1 घंटा, केमिस्ट्री वाला जो है वो मतलब 5 मिनट एक्सटेंड करके छोड़ के भाग, दैट वाज जस्ट टू मेंटेन कि मैं भी इंटरेस्टेड हूं पढ़ाने में, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। खैर आई शुड नॉट से ऑल दिस। सर हमको पता है सर, आपको ऐसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर हाँ। लास्ट टाइम सर जब आप बीच में लेक्चर छोड़ दिए थे, आप बोले थे यूट्यूब पे देख लेना। सर तो लेक्चर का सर बस 40 मिनट्स बाकी था, यूट्यूब पे 2 घंटे का देखना था लेक्चर। AB3L2 देखो भाई, AB3L2 में क्या है बताओ मुझे। सबसे पहले तो AB3L2 में अब इसमें हम लोग वो केसेस नहीं बनाएंगे, ठीक है। हाँ इसमें देखो, इसमें हम लोग केसेस नहीं बनाएंगे, इसमें पहले से पता है हमें इसके पास में 2 लोन पेयर्स हैं गाइस। वो 2 लोन पेयर्स हम कहाँ रखने वाले हैं? व्हाट डू यू थिंक? Tutorial. इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 2 लोन पेयर्स इक्वेटोरियल पे रहने वाले हैं। तो ये कुछ कैसा दिखाई देगा देखो, दिस विल बी लाइक ए। तो इसमें पहले पोजीशंस बुक करो, तो पोजीशन बुक करोगे तो ये 1 2 3 4 और 5, इसमें से मैं 2 जगह कौन सी बुक कर दूं लोन पेयर के लिए? ये वाली। तो दिस विल बी अ लोन पेयर हेयर एंड अ लोन पेयर देयर, ऐसे, ठीक है। कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा एंड बड़ा अजीब सा शेप हो गया देखो, बी बी एंड बी। और जस्ट फॉर अ चेंज कोई थोड़ा डिफरेंट आदमी भाई अपना जवाब दे दे। तो भाई इसकी ज्योमेट्री क्या? वही टीबीपी। और इसका शेप क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा अजीब सा शेप इसका। टी हो जाएगा शेप। हाँ भाई सही बात है। तो दिस इज, और तुम इसे कुछ नया नाम दो, मॉस्किटो टाइप है और कुछ ऐसा है। दिस इज एक्चुअली ए टी शेप्ड मॉलिक्यूल। सर मॉस्किटो, दिस इज एक्चुअली ए टी शेप्ड मॉलिक्यूल। और इस टी शेप मॉलिक्यूल में सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास में, सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास क्या ले बताओ? बताओ प्राप्ति, वेदांत, TF3। वेदांत हाँ सर। बताओ क्या सबसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हो सकता है? बताओ। सर फ्लोरीन फैमिली। फ्लोरीन फैमिली। तो मैं, फ्लोरीन लेंगे। हाँ तो मैं ए को क्या लूं बताओ? फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या बोल रहे हो? FCl। सर क्लोरीन बोल रहा हूँ। आई होप तुम Cl बोल रहे हो। Cl। और क्लोरीन। हाँ साइड में बी को क्या ले लें? F, ClF3। F तो बीच में नहीं आ सकता ना, ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता ना वेदांत। सर क्लोरीन बोल रहा था मैं। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ClF3। अब ClF3 तुम्हारे पास में आने के बाद में भाई मेरे पास 50 तरह के, अच्छा एक तो Cl की जगह तुम ये भी ले सकते हो, बताओ BrF3 सेम होगा, IF3 सेम होगा। सेंट्रल एटम को बड़ा करने में तो दिक्कत ही नहीं है ना भाई, कोई प्रॉब्लम है? इसके अलावा और कुछ मॉडिफिकेशन बताओ। SF3 माइनस। सर ICl3 हो सकता है क्या, या उसमें स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा? ICl3 हो सकता है, नहीं हो जाएगा, ICl3 भी हो जाएगा, यहां तक सही है। SF3 माइनस होगा। अच्छा SF3, देखो हम एक स्टेप पीछे आए हैं। SF3 माइनस, यस गुड। और बताओ। सर और KF3 प्लस होता है। क्या होगा? KF3 प्लस। ये नहीं, KR बोलने की कोशिश कर रही हो तुम शायद, क्रिप्टन। क्रिप्टन होगा। हाँ सर सॉरी। हाँ सुनो मेरी बात सुनो गाइस ध्यान से, देखो क्रिप्टन नोबल नहीं,
क्रिप्टन कंपाउंड से ही बनाता है, क्रिप्टन से नीचे जाओ, जिनॉन Xenon सर बनाता है सर। Xenon बना लेगा सर बट वो XeF3 तो बनाता है, XeF3 प्लस भी कर लेगा वो। XeF3 नहीं बनाता, XeF2 बनाता है, XeF4 बनाता है, XeF6 बनाता है, XeF3 नहीं बनाता, XeF3 प्लस बनाएगा। तो फिर नोबल गैस सर XeF3 तुम बताओ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन है, तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो? सर PF3 2- देखो ज़ीनॉन पे आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं इस पे 3 फ्लोरीन शेयर करूंगा तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कंसिस्टेंसी ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। हाँ सर, ऑड इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाएगा। नो पॉइंट, मॉलिक्यूल डजंट वांट टू कीप दिस हाफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल, उससे ज्यादा तो वो एक और F से फिर बॉन्ड ही बना लेता ना। बताओ भाई, वो 2 से कर लेगा, यही तो रीजन है। मैं तुम्हें ये भी देखो एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हूं, जितने भी ऑड फैमिली के मेंबर्स हैं, जितने भी ऑड ग्रुप नंबर वाले मेंबर्स हैं, वो सबके सब एक्चुअली ऑड वैलेंसी फेवर कर रहे हैं, और जितने भी इवन ग्रुप वाले मेंबर्स हैं वो सबके सब इवन फेवर कर रहे हैं। ऑब्जर्व द ट्रेंड, फास्फोरस अपने ऊपर कितने Cl चिपकाता है बताओ? 3 और 5, या फिर 3 या फिर 5, या तो एक लोन पेयर रहेगा या एक भी नहीं रहेगा। और सल्फर अपने ऊपर कितने चिपकाता है बताओ फ्लोरीन? 4 या 6 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये चीज तो हम खुद सोच सकते हैं कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन रखने का मतलब नहीं। और आखिरी केस बताओ भाई मेरे को, AB2L3 AB2L3 इसका शेप क्या हो जाएगा भाई? तीनों लीनियर ही हो इक्वेटोरियल। जाएगा, लीनियर ही दिखेगा ना। लीनियर ही होगा। हाँ, इसका शेप विल बी लीनियर, ये समझ में आ रहा है गाइस? यस। तो AB2L3 मेरे सर पास मतलब तीनों इक्वेटोरियल में रहेंगे ना लोन पे? यस यस यस। तो एक देखो, अच्छा एक लोन पेयर इधर, ठीक है, उसके बाद में एक बॉन्ड पेयर इधर, एक बॉन्ड पेयर इधर, और ये 2 लोन पेयर्स इधर। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या है इसकी बताओ? TBP और हाँ TBP, और शेप क्या है? लीनियर। शेप इसका है लीनियर। तो इसके एग्जांपल्स में सबसे पहले बेस्ट एग्जांपल किससे स्टार्ट करें राधिका? हाँ भाई, जो फैमिली, हाँ भाई पार्थ सही है। नोबल गैस लेना पड़ेगा। नोबल गैस लेना पड़ेगा। यस, तो ज़ीनॉन से स्टार्ट करना होगा, वी कैन काउंट इसलिए क्लोरीन माइनस से भी कर सकते हैं। 5 6 7 8। यस, तो लीनियर सिंपल एग्जांपल्स में ज़ीनॉन, एंड Xe के ऊपर सिंपलेस्ट एग्जांपल में XeF2। हाँ सर। XeF2, और आगे पीछे जाएंगे तो ज़ीनॉन से आगे जाने की तो जगह नहीं है भाई। सर Cl ले सकते हैं ना। Cl ले सकते हैं। ClF2-। I ले सकते हैं, क्या बन जाएगा बताओ? I क्या लिखोगे? IF2-। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है पता है, दैट इज हम लोग F को भी I से रिप्लेस कर दें तो देखो क्या बन जाएगा? I एंड I, दैट इज I3-1। I3-। सर अभी एक स्टेप पीछे गए तो 2 भी तो लेके कर सकते हैं ना, बिल्कुल मतलब करना है तो। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर आगे जाके मतलब मेटल लेके प्लस नहीं कर सकते? नहीं, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा ना, कोवेलेंट नहीं है। हाँ सर। ओके मनीष, नहीं Kr नहीं बनाता है पार्थ। अच्छा अब सुनो गाइस, XeCl2 नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली दिक्कत कुछ और है। ज़ीनॉन के कंपाउंड ज्यादातर 99% ऑक्सीजन और फ्लोरीन से ही बनते हैं, ठीक है। ज़ीनॉन के साथ दूसरी दिक्कतें हैं, वो नोबल गैस है, उसका रिएक्टिविटी बहुत चेंज होना शुरू हो जाता है। बट चलो ठीक है, इंटेंशंस तुम्हारे सही है XeCl2 में। गाइस मुझे एक बार जरा बाकी सब स्ट्रक्चर्स में जरा हल्का हल्का पीछे आओ। सुनो, मुझे बताओ कि जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर ये लोन पेयर अपनी ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट करेगा या नहीं करेगा गाइस? बोलो।
ज्योमेट्री को करेगा शेप को करेगा। तो शेप को शेप को जो है डिस्टॉर्ट करेगा। तो डू यू एग्री कि आज ये एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं रहेगा? हाँ सर, से कम हो जाएगा वो मतलब। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। यस। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये इसको इधर की तरफ पुश करेगा, एक ऐसे एरो बनाओ और इधर की तरफ पुश करेगा। बाय द वे ये बी जो है इसका पुश तो भाई दोनों तरफ से बराबर होने की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, बताओ। हाँ सर। तो ये एंगल्स जो है ये एक्चुअली मॉडिफाई हो जाते हैं। तो मैं देखो एक स्टेप पीछे आऊं अगर मैं इसमें, तो इसके अंदर भी देखो क्या हो जाएगा। जैसे ये लोन पेयर है गाइस, तो ये क्या करेगा पता है, ये जो डैश वाला बी है ये उसको इधर पुश करेगा इस तरफ, और जो वेज वाला बी है उसको उधर पुश करेगा। इट्स लाइक वी आर फोल्डिंग द बुक, वी आर क्लोजिंग द बुक एंड वी आर डिस्टॉर्टिंग दीज बॉन्ड्स टू, बिकॉज ये भी इधर पुश होगा और ये भी इधर पुश होगा, रिजल्टिंग इन अ शेप लाइक दिस। देखो मैं हल्का सा बनाऊं तो ऐसा कुछ शेप जिसमें ये एक्चुअली बेंड हो जाएगा हल्का सा, समझ रहे हो? तो दिस थीटा इज एक्चुअली लेस देन 120 डिग्री। ये बात समझ में आती है क्या, बताओ? हाँ सर। हाँ सर। Because of the push that is ठीक है exerting, and these angles are these two are actually going down. ये उतना ऐड करो उसमें भाई जल्दी से। And after drawing all this, ठीक है, you need to draw a structure and WhatsApp me, ठीक है, just to see कि तुम सही से बना रहे हो क्या। And the structure is XeO2F2. XeO2F2 में AB3L2 में PF3 2- हो सकता है। AB3L2 में हाँ हो सकता है, हाँ भाई सम्मा जी हो सकता है। सर क्या बोला आपने? XeO2 XeO2F2 ठीक है। प्रिडिक्ट hybridization geometry, shape, nature of pi bond, etc. for XeO2F2. जल्दी किसी का आंसर नहीं आया भाई क्या? सर एक मिनट सर, लोन पर बना के भेजना है ना? हाँ बिल्कुल। हाइब्रिडाइजेशन तो निकाला भाई आदित्य? हाँ सर। हाँ सर। जशित सर बस मतलब स्ट्रक्चर बना के भेजना है ना, और कुछ नहीं बताना। नहीं, पॉइंट भी आइडेंटिफाई करना, पीडी है कि पीपी है, वो वाला भी करना। तुम्हारा स्ट्रक्चर जो है वो फेयर होना चाहिए। पोजीशन ऑफ एटम्स उसमें तुम अपने हिसाब से बेस्ट स्ट्रक्चर बना के देखो जो तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, फिर हम बात करते हैं। शर्वर समझा ना शर्वर ये सब? हाँ विवान ठीक है।
मुझे सबसे पहले आदित्य का आंसर मिला है। फेयर एनफ आदित्य, गुड। लेकिन कुछ कुछ गलतियां हैं, कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं। नेचर ऑफ पाई बॉन्ड दोबारा चेक करने की जरूरत है आदित्य। पार्थ का स्ट्रक्चर मिला है। पार्थ, ये इसका राइट स्ट्रक्चर तो नहीं है। मतलब दिस इज नॉट हाउ sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाज सपोज्ड टू बी प्रेजेंटेड। समझ रहे हो क्या? इससे अच्छा तो आदित्य का था। फेयर एनफ। सत्यम ने स्ट्रक्चर भेजा है। सत्यम, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताओ एक बार जरा। फेयर एनफ, ठीक है, डिसेंट स्ट्रक्चर है राधिका। कुछ कुछ गलतियां हैं बट ठीक है। नेचर ऑफ पाई बॉन्ड भेजो जरा। अपने गलत स्ट्रक्चर्स को रखना संभाल के जो रॉन्ग हुए हैं। जोहेब का स्ट्रक्चर, क्या बात है भाई, स्ट्रक्चर तो सही है जोहेब। अभिजीत, कुछ कुछ गलतियां हैं, वैसे तो ठीक है। नेचर ऑफ पाई बॉन्ड्स चेक करो दोबारा। भव्य, गुड, स्ट्रक्चर ठीक है। भव्य, जहां तुम पाई बॉन्ड को अगर तुम वेज डैश में लाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम पाई बॉन्ड से वेज डैश में ड्रॉ करो। उससे क्या है कि बॉन्डिंग इंफॉर्मेशन लूज हो जाती है भव्य, समझ रहे हो? वो सिंगल है कि डबल है, वो लूज हो जाता है। वेदांत, बच्चे एक बार देखो, इमीडिएटली ठीक करो कुछ चीजें। एक तो पहली बात, ज़ीनॉन +2 में नहीं है वेदांत, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तुमने सिंगल बॉन्ड बना के क्यों छोड़ा है वेदांत से? सोनल, ठीक है, नाइस अटेम्प्ट, कुछ कुछ गलतियां हैं। अथर्व, ठीक है, कुछ कुछ गलतियां हैं, ठीक है। धनुष, ठीक है। वेज डैश में जो मैं बोल रहा था उसको, धनुष, वेज डैश में अगर तुम पाई बॉन्ड्स लगाने की कोशिश करो तो उसमें वेज डैश मत ड्रॉ किया करो, ओके सर। अपनी इंफॉर्मेशन लूज होती है। नहीं राधिका, अब तो और ज्यादा गलत हो गया है वो। एक्चुअली पाई बॉन्ड्स नेचर गलत है। एनीवेज, विवान, ओके। विवान, स्ट्रक्चर तुमने अगर बनाया है तो ये ज्यादा, इट इज एक्चुअली ठीक है, गुड, डिसेंट है, गुड। बस अगर तुमने फ्लोरीन, तुम अगर एक्सेल पे दिखाना चाहते हो तो उसको तुम्हें लंबा बनाना चाहिए था थोड़ा सा। कृष्णा, गुड, थोड़ी मिस्टेक्स हैं बट नाइस अटेम्प्ट, ठीक है, गुड। चारुवी, स्ट्रक्चर इज गुड, स्ट्रक्चर इज गुड। अगर तुम फ्लोरीन को एक्सेल पे रखने की कोशिश कर रही हो चारुवी, तो उसे लॉन्गर, हल्का सा लॉन्गर दिखाने की कोशिश करो। यश भोसले, गुड, गुड। जितने लोगों ने अटेम्प्ट मुझे भेजा है उसमें काफी लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट किया है। काफी लोगों की कॉमन मिस्टेक है, एंड द फर्स्ट मिस्टेक दैट वी ऑल आर डूइंग इज, ईश्वर, तुम्हारा स्ट्रक्चर आया नहीं मेरे पास में भाई। अनैया, आई डोंट नो तुम हो कि नहीं। अनैया, नो आइडिया। अच्छा देखो, आंसर देखो भाई, आंसर देखो। उत्कर्ष, गुड, कुछ मिस्टेक हैं बट गुड। ये कौन है भाई? प्रसन्न, गुड प्रसन्न, गुड शर्वर। As long as you all are doing this on your own and good, ठीक है। जशित, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो गया है, देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन काउंट करो। ऋषि, ओके, सर मैंने भी भेजा। कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है। नहीं आलोक, नहीं आलोक, थोड़ा गड़बड़ हो गया। बच्चे सुनो, आलोक एक तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ज़ीनॉन के लोन पेयर्स हाईलाइटेड नहीं है, सब कुछ मेस्ड अप था उसमें आलोक। ऋषिक, ठीक है। अर्पित कहाँ गया? अर्पित देखो, ज़ीनॉन का एक लोन पेयर कम है अर्पित, इसलिए तुम्हारा देखो गलती हो गया, बहुत सीरियस गलती हो गया। तुमने सब कुछ सही किया है बट सी, एक लोन पेयर, दिस इज व्हाट आई वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। लोन पेयर कितना जरूरी है। तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 चला गया है अर्पित।
समझ रहे हो, दिखने में वो हाँ टेट्राहेड्रल। सर, हाँ सर, समझा, करेक्ट करके भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है दृष्टि, लेकिन वो दृष्टि वो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऋतुपर्णा गुड, ठीक है। ईश्वरजीत तुम्हारे आंसर में कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं है, स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन। हाँ पार्थ बेटर है, गुड। जशित जेनॉन पे एक ही लोन पेयर आएगा लास्ट में ना, 2 लोन पेयर पे लगाए हैं। हाँ थोड़ा बेटर है अभिजीत, अभी भी थोड़ा गलत है। चलो ठीक है गाइज, स्टॉप। गाइज देखो, हाँ भाई देखो, XeO2 F2 में हम सब ने पहले एक रफ स्ट्रक्चर बनाया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक डबल बॉन्ड O लगाया होगा, बिकॉज वी आर हैप्पी। गाइस याद आया तुम्हें? दिस वाज द एक्सरसाइज दैट वी डिड। जिया तुम्हारा स्ट्रक्चर नहीं आया मेरे पास में। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ये जो है हमारे पास में हैप्पी मूड था, बिकॉज इसमें हमें कुछ टेंशन नहीं थी। वी weren't सपोज टू काउंट एनीथिंग। 2 ऑक्सीजन है, बिंदास लगाओ, ठीक है। 2 फ्लोरीन है, बिंदास सिंगल बॉन्ड बनाओ, ठीक है। ये हमने सीखा था। और अब जिनॉन का हाइब्रिडाइजेशन गिनो, इतनी सी एक्टिविटी तुम्हें करनी थी, कम से कम ये तो सही कर देते भाई। तो इसकी एक्टिविटी में बताओ, ये सिग्मा बॉन्ड 1 पाई तो गिनना नहीं है, सिग्मा बॉन्ड 1 पाई तो गिनना नहीं है, सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड 1 और एक लोन पेयर। बताओ क्या स्टेरिक नंबर आ गया इसका? हम सभी इस ऑनलाइन क्लास में बैठ के सीख रहे हैं। देखो कुछ लोगों ने सीखा है, कुछ लोगों ने नहीं सीखा है। वेदर टू लर्न और नॉट इज अप टू यू गाइस, ठीक है ना। वो घोड़े को कहावत है लेके जा सकते हैं, पीना तो तुम्हारे हाथ में है। तो डोंट मेस इट अप। स्टेरिक नंबर 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3d। अब sp3d में ये कौन सा केस है, इसको जरा गेस करो। ab5 ab4l ab3l2 ab2l3 कौन सा केस है बताओ ये मुझे। AB4L इस ab4l में हमने याद किया था कि लोन पेयर मुझे कहाँ रखना है बताओ। इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। तो मैंने एक लोन पेयर यहाँ बुक कर दिया। नाउ द फाइट डजंट एंड हियर। तो जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन है ये बताओ क्या है। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन अभी यहाँ पे क्या है बताओ। सिंस दिस इज अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन, सो एवरीथिंग इज टू बी डिसाइडेड बाय यू मैनुअली। तुम ऐसे भगवान भरोसे sp3 टाइप नहीं छोड़ सकते हो ना यार। होगा देख लेंगे लास्ट में, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन में सबसे पहले क्या आएगा बताओ? लोन पेयर, और लोन पेयर के बाद में डबल बॉन्ड, एंड उसके बाद में किसका? सिंगल बॉन्ड। समझ रहे हो? तो इसलिए जो 3 मेरे पास पोजीशंस थी गाइज, इसमें से ये जो 2 पोजीशंस यहाँ पे आने वाली हैं, ये भी किसके लिए बुक्ड है भाई? डबल बॉन्ड O और क्या बताओ? डबल बॉन्ड O। ये इसका रियल स्ट्रक्चर होना चाहिए था, ठीक है, जिसमें अब ये दोनों बॉन्ड्स इसमें कैसे रहेंगे बताओ? F में और F में। तो फॉर ऑल दोज जिन लोगों ने ज्योमेट्री फॉलो की ये वाली, एक्चुअली दे डिड अ गुड जॉब, बट व्हाट दे फेल टू रियलाइज वाज कि एक्चुअली क्या है इसमें, तुम्हें कैसे बॉन्ड्स कहां पे है इसका भी ध्यान रखना है। समझे क्या? हाँ पार्थ, तूने दोबारा भेजा ना, तूने बोला ना, तुम्हें सही है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ XeO2 F2। एंड अब हम लोग सुनो, हम लोग इसको थोड़ा सा, अगर तुम्हें ये थॉट क्लियर है, बोलो गाइस बच्चों, तुम्हें कैसे सोचना है, तो फिर ड्रॉ 2 मोर स्ट्रक्चर्स। अच्छा, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगेन सुनो। ज़ेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। तो व्हाट हैज बीन ऑलरेडी कंज्यूम्ड? एक s 3 p और एक d कंज्यूम होने के बाद में इसके पाई ओवरलैप के लिए क्या बचा गाइस मेरे पास में? बस डी।
इस जिनॉन का तो डी ही बचा ना भाई, तो तुम पी पाए क्यों लिख के सब लोग भेज रहे हैं मुझे? इसका डी और ऑक्सीजन का पी, इसका डी और ऑक्सीजन का पी, यही तो होने वाला है। सबको समझाइए। तो ड्रॉ, सुनो, ड्रॉ PCl3Br2 एंड PCl2Br3, इन दोनों के स्ट्रक्चर मुझे वापस ड्रॉ करके भेजो गाइस। नहीं, हमेशा लिखना नहीं पड़ता पार्थ, हमें आना चाहिए बस निकालना। सुनो गाइस, सुनो सुनो सुनो, बिफोर यू स्टार्ट डेकोरेटिंग दिस लाइक रंगोली, मैं तुम्हें एक बार बता दूं कि अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन है। क्या सुंदर लगता है वो स्ट्रक्चर मत बनाना, क्या लॉजिकली होना चाहिए वो स्ट्रक्चर बनाना है तुम्हें। तुम्हारा स्ट्रक्चर मेरे पास आया तो नहीं, वो रफ वाले में अगर हम नहीं बनाए लोन पर चलेगा? रफ वाले में हाँ ठीक है, मत बनाओ भैया, जैसे भेजना है। वो स्ट्रक्चर मेरे पास नहीं आया रिया, तुम्हारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भेजो, अटेम्प्ट करो उसे रिया। चारू भी स्ट्रक्चर नहीं आया तुम्हारा शायद। पलक वही क्लास में हो कि नहीं तुम? पलक ओके, कुछ अटेम्प्ट करके भेज सकती हो पलक। ओके, PCl3Br2, PCl2Br3, the fine point underlying this issue is हम वो समझ नहीं रहे हैं। हम वो समझ नहीं रहे हैं। स्टॉप इट गाइस, चलो ठीक है, बंद करो। सुनो, देखो, तुम्हें ये ध्यान रखना है बच्चों, मेरी बात सुनो, सब लोग पेन रखो, यहाँ देखो, तुम देख भी रहे हो कि नहीं, सबने कैमरा बंद ही कर लिए हैं अपने। कैमरा ऑन करो, सब लोग कैमरा ऑन करो। PCl3Br2 में गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू सिग्मा बॉन्ड्स, दो सिग्मा बॉन्ड्स कंपेयर करते समय, सर ब्रोमीन इक्वेटोरियल पे आएगा ना? हाँ, तुम्हें समझना है कि PBr और PCl में से कौन ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है। सिग्मा बॉन्ड्स में भी तो एक ऑर्डर है ना इनहेरेंट, सारे सिग्मा बॉन्ड्स इक्वल रिपल्शन थोड़ी कॉज करते हैं। तो अब मुझे बताओ, देखो देखो, इसको हम सोचने की कोशिश करते हैं कि सम्मा जी जरा मुझे बताइए कि PBr PCl में, ठीक है, मोर रिपेलिंग, अगर मैं बोलूं मोर रिपेलिंग, तो हम लोग कैसे सोचें, बताओ, कुछ आइडिया, कुछ थॉट दिमाग में है सम्मा जी? ज्यादा रिपेलिंग कौन है इनमें से? सर PBr होगा सर। क्यों PBr क्यों होगा? गुड, कुछ भी सोचो चलेगा। हाँ राधिका, ठीक है। कृष्णा, क्या कुछ थॉट है दिमाग में? कैसे सोच सकते हैं हम कौन ज्यादा रिपेलिंग है? सर छोट साइज ले सकते हैं। क्या बोलिए कृष्णा, फिर से बोलो। सर कोई आइडिया? नहीं, आइडिया नहीं है।
ओके अच्छा, साइज का या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? साइज और इलेक्ट्रॉन दोनों से आंसर आ जाएगा, इनफैक्ट दोनों से आंसर आ जाएगा। सुनो, दिस इज बी आर, दिस इज बी आर तो यार बढ़ा रहे तो एंड दिस इज सी एल, पहली बात। अच्छा तो तुम देखो ना यार, बी आर जो है वो ज्यादा जगह ले रहा है कि कम जगह ले रहा है? ज्यादा जगह ले रहा है। ज्यादा जगह। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरी तरह से देखो, सुनो गाइस, एक टग ऑफ वॉर इमेजिन करो, तो टग ऑफ वॉर में फास्फोरस और ब्रोमीन में, ठीक है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ठीक है, चलो जो भी है, चलो इट्स फाइन, ठीक है। अच्छा बताओ, बी आर और सी एल में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Cl. 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 सी एल, सी एल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट? तो मुझे बताओ, सी एल का इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा इस तरफ शिफ्टेड रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ? हाँ सर। हाँ सर। और बी आर का इलेक्ट्रॉन पेयर ऑब्वियसली कौन ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सी एल के मुकाबले थोड़ा इस तरफ हाँ शिफ्ट सर, थोड़ा सा उधर है। तो इसका मतलब ये हुआ ना, बताओ, जैसे सपोज मैं अगर पी एफ भी ले आऊं यहाँ पे, तो फिर एफ तो बताओ क्या है, साइज में छोटा और बिल्कुल अपने लोन पेयर को अपने अंदर ही घुसा लेगा ना, बताओ, शेयर्ड पेयर को। तो क्योंकि सेंट्रल एटम हमारे पास में फास्फोरस है जिसके अराउंड एंगल हमें डिसाइड करना है, तो दिस रिपल्शन दैट बी आर, दैट द Br वाले ज्यादा रहेगा इज एक्चुअली मोर, ये बताओ, ज्यादा जितना ये अंदर घुस रहा है उतना ही ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये थोड़ा सा फोल्ड हो जाएगा, ये और फोल्ड हो जाएगा। कैन यू सी दिस थिंग, सिग्मा बॉन्ड में रिपल्शन का ऑर्डर। तो PBr is more repelling, can you feel it, right? PBr is more repelling, इसलिए क्या है, सुनो, क्योंकि PBr more repelling है, तो जब मैं तुमसे क्या था फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या था भाई? PCl3Br2, तो PCl3Br2 और PCl2Br3 में सबसे पहले PBr की बुकिंग होगी ना भाई गाइस, तो इक्वेटोरियल यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा, और Cl और Cl ऊपर जाएंगे। ये समझ में आता है क्या भाई? हाँ सर। हाँ सर। तो इसलिए देखो, अच्छा सी, इसमें एंगल क्या रहेंगे बताओ? एंगल परफेक्ट रहेंगे, परफेक्ट 90 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज। हाँ हाँ पार्थ, अच्छा मैंने देखा नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, सुनो मुझे बताओ, ऐसा क्यों? इसमें एंगल परफेक्ट क्यों है, बताओ मुझे। ये सर एक दूसरे same का repulsion कैंसिल होगा कर रहा है, CL मतलब रिपल्शन के इफेक्ट्स को। कंपेयर नहीं है इसमें, हम इसको जो है कॉन्ट्रडिक्शन सोचते हैं। मुझे बताओ, सीएल किस तरफ शिफ्ट होना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से, लेफ्ट की राइट? तुम बताओ। सर वहां पे रहेगा ना, कैंसिल हो जाएगा। Cl तो नहीं मेरे को दिख रहा है जोहेब, मुझे तो लग रहा है कि सीएल को राइट में शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि उस तरफ दो BR हैं। हाँ सर, लेकिन वो symmetrical BR नहीं है सर, वो ये है, तो एक वेज पे एक डैश पे, तो एक हमें नहीं दिख रहा, तो पीछे है एक्चुअली, तो उसका नहीं फर्क पड़ता। 3D सेक्शन है, सिमेट्रिकल। हाँ भाई ये समझ में आ रहा है ना जोहेब, कि मैं इसको अगर रोटेट करूंगा तो भाई तीनों एक ही, ये तो बराबर एंगल पे। भाई इसे तो समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तीनों की दो तरफ से सेम ही मिल रहा है ना, हाँ उसको सेम रिपल्शन मिल रहा है अभी तीनों तरफ से, इवन आउट हो जाएगा वो। ये समझना कि ये दो एक तरफ है और ये एक तरफ है, ये सोचना गलत है। अगर इसका टॉप व्यू देखोगे तो ये ऐसा है ना, टॉप व्यू है बराबर 120 डिग्री एंगल पे है ना, तो मेरा पेन ऐसे खड़ा है, इसमें एकदम वर्टिकली अपवर्ड खड़ा है, इसका एंगल यहाँ से 90 90 90 है, तीनों से इसका एंगल सर जैसा स्ट्रक्चर था वैसा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा, ऑल्दो ग्रुप्स अलग अलग है फिर भी वैसा ही है। जबकि इसके अंदर क्या होगा, PCl3Br2 में वी एक्सपेक्ट दैट, देखो पहले बुकिंग Br की हो जाएगी, तो बताओ यहाँ पे एक वेज पे Br लगा दूं और एक डैश पे Br लगा दूं, और बताओ यहाँ पे Cl लगाऊंगा जब मैं, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। नाउ यू विल हैव टू आंसर कि स्ट्रक्चर कहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, कि भाई ये लेफ्ट की राइट, राइट की तरफ, राइट की तरफ, क्योंकि ये Br बताओ मोर रिपेलिंग है कि नहीं Cl के बजाय, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा, इसका थोड़ा बीच में होगा। हाँ सर। ये Cl में हल्का सा जो टिल्ट आएगा इस तरफ का और हल्का सा इस तरफ का जो टिल्ट आएगा, ये इसको थोड़ा खराब कर देगा ज्योमेट्री को।
सर वो BR बीच का एंगल भी बढ़ रहा होगा। यस, हाँ पार्थ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये एंगल भी हल्का सा बढ़ जाएगा, सारे एंगल डिस्टॉर्ट हो जाएंगे इसमें। तो दिस थीटा, इसके बीच का थीटा, दिस इंक्रीजेस। ये समझा क्या? समझा समझा समझा? लास्ट 5 मिनट्स में क्या बताया? अभी तो रिकॉर्डिंग ही देखना भाई उत्कर्ष। पीबीआर क्यों ज्यादा रिपेलिंग है? पीबीआर इसलिए ज्यादा रिपेलिंग है, देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, पीबीआर क्यों ज्यादा रिपेलिंग है। पीबीआर इसलिए ज्यादा रिपेलिंग है क्योंकि जैसे ऐसे देखो, हम लोग जब किसी एक सेंट्रल एटम को लेते थे तो याद है तुमने हमने क्या किया था बताओ गाइज? हमने ऐसे लोन पेयर बनाया था, फिर यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे डी था, याद आ रहा है गाइज? ये स्लाइड सत्यम, ठीक है? तो भाई देखो हमने केसेस लिए थे, बी का मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इधर रहेगा, सी का बराबर है तो इधर रहेगा, डी का कम है तो थोड़ा इधर रहेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन क्रिएट करता है? लोन पेयर, बिकॉज सबसे पास में है। और उसके बाद में कौन करता है? डी, बिकॉज ये थोड़ा पास में है एक, उसके उससे कम कौन? सी, और सबसे कम कौन? बी, बिकॉज इसका रिपल्शन ही नहीं लग रहा है ना, डिस्टेंस ही बढ़ा है ना, बताओ इसका। समझे क्या सत्यम? हाँ सर। तो ये तीनों सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन फिर भी मोस्ट रिपेलिंग कौन सा है? एडी बॉन्ड, एसी बॉन्ड की एबी बॉन्ड? एडी। एडी बॉन्ड, इसलिए पीबीआर ज्यादा रिपेलिंग है। ठीक है सर। डायग्राम से मैंने क्या बताया उत्कर्ष? मैंने डायग्राम से बताया क्योंकि पीबीआर ज्यादा रिपेलिंग है। तो मोर रिपेलिंग थिंग्स कहां पे रखनी है भाई? एट इक्विटोरियल रखनी है नहीं रखनी भाई उत्कर्ष? तो मोर रिपेलिंग चीजें इक्विटोरियल रखनी है, इसलिए मैंने पहले यहां पे तीनों बीआर को मैंने प्लेस कर दिया भाई, और दोनों सीएल को फिर ऐसे प्लेस किया। एंड क्योंकि यहाँ पे दो ही बीआर थे तो पहले दो बीआर को तो बुक कर दिया, फिर एक सीएल यहाँ पे रखना पड़ेगा मुझे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड भाई? Yes, sir. अच्छा, एंड सुनो, हम अपना लास्ट हाइब्रिडाइजेशन का केस जो है वो देख रहे हैं गाइस, एंड दैट इज वो सबसे छोटा, और देखो इजी हो जाएंगे केसेस। फिफ्थ वन इज sp3d2, स्टेरिक नंबर क्या बताओ? 6। तो पहला केस क्या है बताओ? फर्स्ट केस क्या है? AB6 AB6। क्या हो जाएगा? AB5 है। AB5 है। और फिर क्या हो जाएगा रजत? AB4L2 AB4L2। तो पहला केस क्या हो जाएगा बताओ? A B B सिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन है, B B। फिर वेज डैश नहीं करेंगे? हाँ वेज डैश है भाई, है बिल्कुल है। सर AB3L3 नहीं हो सकता। AB3L3 हो सकता है, इसके आगे के एग्जांपल्स मिलने कम हो जाएंगे, अगर कोई एग्जिस्ट करेगा तो ऐसे कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सुनो, ज्योमेट्री क्या बताओ? करने को तो किसी को भी करवा सकते हैं। क्या चीज? फिर से बोलो। स्ट्रक्चर तो ऐसे कोई भी बना सकते हैं, तो हमें क्या पता वो एग्जिस्ट करता है या नहीं? नहीं, तुम्हें नहीं पता करना ना एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तुम्हें एग्जांपल्स जो स्पेसिफिक डिस्कस होते हैं, जैसे PH5 नहीं करता, PI5 नहीं करता, लेकिन बाकी उसके आसपास के करते हैं, उस पर सवाल बनते हैं। तुमसे हर स्ट्रक्चर नहीं पूछ सकता ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता। समझ रहे हो? उसको छोड़ो ना, ऐसे भी स्ट्रक्चर्स है भाई जो 5 साल पहले नहीं बताते करते हैं, अब आज जो करने लग गए, तो क्या सवाल पूछेगा तुमसे वो? ऐसे नहीं पूछ सकता तुमसे वो। ज्योमेट्रिकल, हाँ ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बताओ इसकी जल्दी? स्क्वायर बाय पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। Octahedral। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ,
शेप भी क्या हो जाएगा भाई इसका? सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा। यस सर सेम हो मुझे बताओ इसका पहला एग्जांपल क्या लूं, बताओ मैं। जाए SF6 SF6 गुड, SF6। अब थोड़ा वैरायटी लेके आते हैं, और बताओ क्या लूं। सर CLF6 प्लस CLF6 प्लस यस सर CLF6 प्लस, थोड़ा और बताओ वैरायटी क्या लूं। SIF6 माइनस SIF6 2 माइनस। माइनस SI क्यों ला रहे हो? पहले क्या लेके आओ। PF6 माइनस 6 minus PF6 माइनस। PF6 माइनस अच्छा, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, बताओ क्या हो जाएगा। SIF6 SIF6 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस। थोड़ा सा और पीछे जाओ, बताओ क्या हो जाएगा। ALF6 CLF6 3 माइनस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ गाइस, तुमने इसका नाम सुना है? हैव यू हर्ड दिस थिंग? नहीं सर। ALF6 कुछ बेल्स रिंग करता है क्या, बताओ ये। नहीं सर। नहीं सर ये इसका एल्यूमिनियम हॉल हेरल्ड्स का वाला है सर क्या? क्या बात है, अरे वाह भाई वाह, एकदम छा गए मतलब जो है। सर वो क्या होता है? सर हॉल एल्युमिनियम सर वो बनाने ये में। हॉल हेराल्ड प्रोसेस के अंदर सर वो एल्यूमिनियम बनाने में मदद करता था। एक जो है कंपाउंड है जिसका नाम है Na3AlF6। हाँ सर द नेम ऑफ द कंपाउंड इज क्रायोलाइट। सर ये फिर से बता। नहीं, फिर से बताने की बात ही नहीं है। जिन लोगों के पास में 9th-10th में जिन लोगों के साथ में धोखा हुआ है, उन लोगों के लिए तो है ही नहीं। तो मुझे बताओ तुम्हारे साथ सर वो क्रायोलाइट यूज करके वो कुछ तो बहुत बड़ा सा मशीन था, उसमें डाल के कुछ करते थे। अरे किसी को याद आना होता तब तक याद आ जाता। इलेक्ट्रोलिसिस से। यस सर याद है। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी के अंदर क्रायोलाइट सर डाल वो लास्ट पार्ट हाँ, का छोटा सा था हॉल उसका हेरल्ड्स। टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए। यस एग्जैक्टली। सर उसको भी कटवा दिया था सर पोर्शन। मेटलर्जी में था सर। हाँ सर हाँ। एक क्रायोलाइट क्या होता है? अबे एक क्रायोलाइट क्या है? तो वही पूछ रहा हूँ मैं। क्रायोलाइट तो बता दिया मैंने, कहीं तो सुना था एक क्रायोलाइट भी कुछ तो होता है, इससे रिलेटेड कोई एक्रोलिन होता कंपाउंड है है क्या? नालायक, एक क्रायोलाइट नहीं होता है। क्या होता है? एक्रोलिन। अच्छा हो सॉरी। तो खैर क्रायोलाइट जो है वो इसका एग्जांपल है, ऐसे ही जस्ट एक फेमस एग्जांपल है। AlF6 माइनस है, ठीक है। ये शायद तुम लोगों ने सुना हो, नहीं सुना है तो तुम पढ़ने वाले हो अपने 12th क्लास में। सुनो, AB5L कैसा हो जाएगा गाइज। A के ऊपर एक लोन पेयर लगा दो, अब बताओ क्या हो जाएगा। B सर इसमें वो नहीं करेंगे सर इक्वेटोरियल पे? B इसके अंदर इक्वेटोरियल एक्सियल नहीं होता है गाइज, सिमेट्रिकल हाँ है। सर सिमेट्रिकल है ये। तो इसकी ज्योमेट्री क्या बताओ भाई। स्क्वायर बाय पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और शेप क्या, बोलो भाई। सर पंखा जैसा। चार ताड़ी के पंखे मेरे घर में तो नहीं है। उल्टा पिरामिड है मतलब अम्ब्रेला टाइप जैसा है सर। अम्ब्रेला स्क्वायर बेस पिरामिड टाइप का उल्टा स्क्वायर बोलते बेस हैं। पिरामिड है। हाँ सर वही बोल। मतलब तुम सुनो, इसके शेप एक्सप्लेन करने में तुम्हें आधा पैराग्राफ अलाउड नहीं है ना, तुम उसमें जो एक्सप्लेन करते जाओ उसको। सर अम्ब्रेला कौन से अम्ब्रेला में स्क्वायर ऐसे बेस पिरामिड। कौन से अम्ब्रेला है भैया ये। सुनो, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, बस दैट्स इट। उल्टा पिरामिड जो तुम बोल रहे हो ना, सुनो उल्टा सीधा कुछ थोड़ी होता है, वो तो तुम इसको ऐसे सीधा खड़ा हाँ कर, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट ये देखो ना जोहेब, हाँ सर। तुम लोग ना एकदम मतलब, सर वो बाई पिरामिडल का एक पिरामिड उससे निकाल दिया। हाँ मतलब चीप गिरी पे आ जाते हो ना। छाता प्लस फैन के ऊपर उल्टा लटका के सर अगर सीसो हो सकता है सर और टी हो सकता है बात सर है, कुछ भी हो मतलब जो सकता है है। ये मतलब ये, और थॉर का हैमर भी हो सकता है, और कोई वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर पिरामिडल समझ में आया क्या भाई। हाँ सर। हॉल के हाँ नीचे, हॉल के बाद क्या है, हेराल्ड। सुनो स्क्वायर पिरामिडल, एग्जाम्पल बताओ इसका जल्दी। कम ऑन गाइस, सिंपल सी बात है। CLF पास है। ले लेंगे सर।
CLF5, CLF6, CLF5, F5, CLF5, BRF, BRF5, IF5 एक्सेट्रा। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा गाइस? ए के ऊपर एक लोन पेयर। अब बताओ दूसरा लोन पेयर, जब एक यहाँ आ गया, दूसरा लोन पेयर मैक्सिमम रिपल्शन के लिए कहाँ जाएगा बताओ? 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे। तो मेरे पास में बी 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 AB4 मेरे पास बनने वाला है, ठीक है, AB4 बनने वाला है। और ये AB4 जो है, ठीक है, इसमें वही ज्योमेट्री क्या रहेगी भाई? SD और शेप क्या हो जाएगा भाई? स्क्वायर। स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। और मुझे गाइस बताओ सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या होगा इसका? XCF4। XCF4, हाँ सर। ठीक है। तो आज की क्लास का आखिरी सवाल जो जेई का सवाल था, ठीक है, इंटीजर टाइप में आया था। टोटल 90 डिग्री एंगल्स, ठीक है, इन BRF5R। आई वॉन्ट योर आंसर्स इन चैट। कुछ चिल्लाना लाना बंद कर दो भाई। हाँ ऋषि, सही बात है। रजत गड़बड़ है, अभिजीत गड़बड़ है। सुनो सुनो सुनो, रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ, केयरफुली, ध्यान से सोचो फिर आंसर करो। टोटल 90 डिग्री एंगल्स। हो, एकदम झड़ी लग गई है गलत आंसर्स की। सर पहले नोट तो कर ले। संभाजी गड़बड़ है, राधिका गड़बड़ है, सत्यम गड़बड़ है, अभिजीत, एक मिनट, अर्पित, ओ माय गॉड, ओके, ब्यूटीफुल अर्पित, अभिजीत, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। बाय द वे अभिजीत और अर्पित तुम दोनों के आंसर अलग अलग हैं। सोनल गड़बड़ है, विश्वजीत गड़बड़ है, राधिका बेटर, गुड राधिका, गुड। जशित गड़बड़ है, मनीष गुड गुड। आलोक गड़बड़ है, भव्य गड़बड़ है, उत्कर्ष गड़बड़ है, साई गड़बड़ है, धनुष गुड, पार्थ, हाँ भाई गुडोले गुड, ऋषि गड़बड़ है, गुड मतलब सही है और क्या है। हाँ रजत सही है, गुड। सत्यम सही है। विश्वजीत, मेरा स्क्रीन फ्लिकर करना शुरू हो गया, सही है। बाकी लोगों ने अटेम्प्ट किया, दैट इज गुड, बट एक बार नहीं, टू कैसे, एक बार सब लोग यहाँ देखें प्लीज, सब लोग यहाँ देखें। अरे बाप रे बाप, चलो सब लोग यहाँ देखें। और तुम्हारा पहला जवाब सुनो, इसके अंदर ये है कि BRF5 के अंदर जब जेई ने पहली बार आंसर दिया था तो इट वाज BRFFFF, ठीक है, ऐसा था। कोई बच्चा इसमें तुरंत काउंट करेगा, देखो कोई बच्चा इसमें तुरंत काउंट करेगा तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8, इस प्लेन में 4, कैन यू सी, प्लेन में 4 और 4 8 हो जाएंगे, देयर विल बी 8 90 डिग्री एंगल्स, ठीक है। दिस वाज जेईज फर्स्ट आंसर। 8 दिखाई दे रहे हैं गाइस? फिर चेंज हुआ ना, चेंज हुआ होगा कुछ। नहीं चेंज नहीं हुआ, बताता हूं देखो क्या हुआ। देखो मतलब 1 2 3 4 तो ये हो गए, ठीक है। तो 4 + 4, 4 ये वाले प्लस 4 ये वाले। अब मतलब जेई तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम इतना दिमाग लगाओ और आंसर दे दो, बट किसी ने क्या है कुछ ना कुछ इसमें खुजली की और बोला 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये जो लोन पेयर की वजह से बेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स हैं, इसको कौन अकाउंट में लेगा भाई? मतलब आपके जो ये एक्चुअली आप सोच रहे हैं कि फ्लैट ऐसे है और इसके नीचे डंडी है एक, ऐसा है नहीं ना, ये तो एक्चुअली हल्का सा कर्व हो जाएगा ऐसे ही और फिर डंडी है, तो सब 0 हो जाएंगे सर। तो अगर ऐसे सोच लिया तुमने तो इसमें 2 चीजें होंगी। मतलब 0 सही में। अब जेई ने उसके बाद में लेटर ऑन अपने 2 आंसर्स रखे ऑफिशियल साइट पे, 0 और 8, और दोनों को मार्क्स मिला था।
क्योंकि कुछ लोगों ने इसको 0 मार्क किया, बिकॉज एग्जैक्टली बोलो तुम, अगर प्रिसाइजली बोलो गाइस, तो ये बी अगर बेंड हुआ तो ये 90 डिग्री एंगल लूज कर देगा ना अपना, यहां से भी लूज कर देगा और यहां से भी लूज कर देगा। अब चाहे वो 88 डिग्रीज ही होता हो, लेकिन कोई ये आर्ग्यू कर सकता है ना गाइस कि एक मिनट आपने 90 बोला था, 90 कहां है, एग्जैक्ट 90 कहां है, वेयर इज 90? और कोई बोल सकता है अब यार इतना थोड़ी सोचना था यार, 90 के आसपास वाले एंगल मार्क करने थे। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सही लेने के लिए जेई ने दोनों आंसर रखे फिर अपने। चलो गाइस, थैंक्स अ लॉट। सबको समझ में आया ये? हाँ सर। यस यस सर। सर। ओके, तो तुम्हें ये सारा सेक्शन जो है अच्छे से नोट करके रखना है। एंड चलो ठीक है, मैं स्लाइड्स ग्रुप पे भेज रहा हूँ। तुम्हारा लेक्चर जो कल का था वो अपलोड हो गया है। थैंक्स अ लॉट। चलो ब्रेक लो तुम लोग, बाय बाय। सर आप रिकॉर्डिंग भेजोगे? हाँ भेजेंगे बिल्कुल भेजेंगे, ऑब्वियसली। सर हाँ बोलो। गले का ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल। सरकास्टिक वे में तुम बोल रहे हो, मुझे लग रहा है ऐसे। अरे नहीं सर, नहीं नहीं सर, इतना प्यार से बोला सर। अच्छा चलो। हाँ सर, हमें आपकी बहुत चिंता। बाय सर। बाय। यार दिक्कत हो रही होगी कुछ तो 1-2 क्लास की छुट्टी भी ले सकते हो आप। ओके, ऐसा क्या है, मैं तुम्हें 1-2 लेक्चर रिकॉर्डेड भेज दूंगा ना एट स्ट्रेंथ। सर लेकिन रिकॉर्डिंग सर आप कल के क्लास में तो तो बोलना पड़ेगा ना सर, आप ले सकते हो, हम मैनेज कर लेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का क्या बोल रहे थे? ठीक है हाँ सर, वो क्या था? आई नो ठीक है चलो। सर वो था क्या, लेकिन आप एक बार रिपीट तो कर दो। क्या था बे, क्या? कल आपने बोला था ना। हाँ सर। हाँ मैं तुम्हें मैं तुम्हें भेजूंगा ऑफिशियली ग्रुप पे, रुक जाओ। ठीक है सर आपके चैनल पे तो बहुत सारे हैं वैसे, इतने हाँ सारे सर। कैसे देखेंगे? नहीं तुम्हें सब नहीं देखने, तुम्हें सिर्फ उसमें 4 देखने हैं। सर मोस्ट व्यूड लेक्चर आपका ही है। बाय सर। बस चलो। कुछ लोगों ने डिसलाइक कर दिया। हेलो स्टूडेंट, साउंड आ रही है? यस सर। ओके, सो तुम लोग का अभी लेक्चर खत्म हुआ है, तो हम लोग 1 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। चलो।